गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल तक हम गणित का 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10वें चैप्टर को पढ़ना है और 10वें चैप्टर का नाम क्या है? गणिती आकृतियाँ। गणिती मतलब गणित से जुड़ा हुआ, और आकृतियाँ मतलब क्या होता है? बनावट, किसी चीज की बनावट। जैसे ये पेन कैसे बना हुआ है? अलग दिख रहा है। ये डाइस अलग दिख रहा है, इसकी बनावट अलग है। सिक्के की बनावट अलग है, मेरे आँख की बनावट अलग है, इस चश्मे की बनावट अलग है, और बाल की बनावट अलग है। आसपास देखोगे बेंच, टेबल, पंखा, कुर्सी, टीवी, हर चीज की बनावट अलग है। तो उसी बनावट को बोलते हैं आकृतियां। अब यहाँ पे लिखा है गणिती, तो हम ऐसी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जो गणित से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? धागा। अब ये धागे का मैं बहुत सारा जुट्टी उसको खोल रहा हूँ। चलिए, इसकी बनावट कैसी है बताओ? लंबा। सिर्फ एक ही तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक ही तरफ ऐसे भाग रहा है, इधर करेंगे तो इधर भाग रहा है। लंबाई बस है इसमें। इसी को बोला जाता है इंग्लिश में 1D। क्या बोलते हैं इसको? 1 डायमेंशनल, एक आयामी, एक ही तरफ जा रहा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है, ये कार्ड को देखो आप। अब ये अलग आकार का है, धागे का आकार का है क्या? नहीं। अगर एक ही तरफ भागता ऐसे तो धागा जैसे रहता, लेकिन ये इधर भी भागा इतना दूर तक, रुक गया, उसके बाद ऊपर तरफ गया, ऐसे भागा और उसके बाद ऐसे ऊपर तरफ ये चढ़ गया इतना दूर। तो इस तरह का आकृति बना। बना कि नहीं बना? अब बताओ इसमें कितना डी? 2D। एक डी इधर, एक डायमेंशन इधर, एक डायमेंशन ऊपर की तरफ। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे? 2D। 1D सिर्फ लंबाई रहे, 2D लंबाई के साथ क्या आ गया? चौड़ाई आ गया, लंबाई और चौड़ाई भी आ गया, तो 2D। अब एक होता है 3D। चलिए इसको देखते हैं। ये इतना लंबा, एक हुआ लंबा। अब इधर को देखो, ये इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा। तीन चीज हुआ कि नहीं हुआ? तीन तरफ ये जा रहा है, एक लंबाई में जा रहा है, एक चौड़ाई में जा रहा है, और तीसरा जा रहा है ऊंचाई में। तो तीन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको बोलेंगे 3D। इसमें तीन चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई। तीन चीज हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे देखो, इतना ऊंचा एक हुआ, इतना चौड़ा और इतना मोटा। तीन हुआ कि नहीं हुआ? एक ऊंचा, एक चौड़ा और तीसरा हुआ मोटा। तो आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बोलो या ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई बोलो, सब एक बराबर है। तीन चीज होना चाहिए, और तीन चीज है तो कौन सी आकृतियां हैं? 3D आकृतियां। अब इन आकृतियों में पहली आकृति हम 1D पढ़े। 1D पढ़े, ये 1D है धागा। कई आकृतियां इसी के जैसे, जैसे ये हमारे माइक का वायर है, इसी के जैसे है कि नहीं है? वायर रहता है, और क्या क्या चीज रहता है 1D में? हमारा बाल है, और रस्सियां, और मतलब रस्सी के जैसे जो दिखेंगी वो 1D। अगर मैं 1D रहता तब कैसा रहता? ऐसी लंबा, नाक आँख कुछ नहीं दिखता, सब एक हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? ये देखो बेचारा एक ही है ना? तो 1D हुआ। अब इसको हमको नापना भी है। कैसे नापोगे? कैसे नापेंगे? इसको नापना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसके को नापने के लिए आपके पास टेप आता है। टेप आता है कि नहीं आता? उस टेप से हमको इसको नापना है। ये है टेप, ये देखिए टेप है। इस टेप से हमको नाप लेना है। अभी ये टेप 1 मीटर लंबाई का है, तो एक बार रखें, नापेंगे 1 मीटर, 2 बार नापेंगे 2 मीटर, 10 बार नापेंगे 10 मीटर। तो लंबाई को किससे नापना है? मीटर से। किससे नापा जाता है लंबाई को?
मीटर्स है ना, इंटरनेशनल है, कहीं भी जाओगे लंबाई को मीटर से ही नापा जाएगा, है ना, एम से दिखाते हैं इसको। हम जब गुल्ली डंडा खेलते थे, है ना, तो गुल्ली डंडा किसका गिल्ली ज्यादा दूर गया तो हम लोग उसको किससे नापते थे, डंडे से। लेकिन हर जगह डंडे से नाप सकते हैं क्या? बाटी खेलते हैं ऐसे कंचा, तो ऐसे बीते से नापते हैं, नेती से नापते हैं, आंगुल से नापते हैं। क्या हर जगह नाप सकते हैं उससे? किसी का बीता छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। एक बच्चा नापेगा, उसका 3 बीता और मेरा 3 बीता अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो इस समस्या को सुधारने के लिए एक मापक बनाया गया और उस मापक का नाम क्या है? मीटर। अब मीटर कितना बड़ा होता है आपको दिखाया अभी, ये 1 मीटर है। अगर मैं यहां से करूं तो मेरे यहां तक आ रहा है, कंधे के लास्ट हिस्से तक, ये देखो यहां से यहां तक 1 मीटर है, इतना बड़ा। अब कोई चीज 1 मीटर या इससे बड़ा है, उसको मैं 1 मीटर से नाप सकता हूं। जैसे ये रूम इतना बड़ा है, मैं ऐसे नाप सकता, इससे बड़ा है कि नहीं है? लेकिन इससे अगर कोई छोटा हुआ तो, जैसे ये पेन कितना मीटर है? 1 मीटर है क्या? 1 मीटर से छोटा है, तो इससे छोटा चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मीटर से छोटा चीज सेंटीमीटर, इसी मीटर का हम 100 हिस्सा कर दिए हैं, तो एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा सेंटीमीटर कहलाता है, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको मैं काटूंगा तो इतना बड़ा बड़ा 100 टुकड़ा बन जाएगा उस टेप का। तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। फिर 2 सेंटीमीटर को एक साथ मिलाएंगे, 2 सेंटीमीटर इतना बड़ा, 3 सेंटीमीटर इतना बड़ा, ऐसे करते करते 10 मिलाएंगे तो 10 सेंटीमीटर, 60 मिलाएंगे 60 सेंटीमीटर, 80 मिलाएंगे तो 80 सेंटीमीटर। और जैसे ही इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा आप 100 को एक साथ मिला दोगे, उसकी लंबाई 1 मीटर के बराबर हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। इस टेप को देखते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? ये देखो 90 हुआ, ये सब सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और जैसे ही 100 हुआ तो उसके जगह m लिखा है, m मतलब मीटर, 1 मीटर हुआ ये यहां तक। अब 1 मीटर हुआ, फिर से आगे जाएंगे 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100 हुआ तो 1 मीटर और, तो 1 और 1 कितना मीटर हो गया? 2 मीटर। अब 1 और है तो इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। देख लो कितना लंबा। ऐसे करते 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 आप जितना चाहो उतना मीटर जा सकते हो। कितना मीटर जा सकते हैं बताओ? 500 जाएंगे तो 500 मीटर, 700 जाएंगे तो 700 मीटर, 800 जाएंगे तो 800 मीटर, 900 जाएंगे तो 900 मीटर, और 1000 जाएंगे तो 1000 मीटर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर कहलाएगा ना। और 1000 जब कोई संख्या हो जाता है तो इसको किलो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किलो। 1000 की मात्रा को हम किलो बोलेंगे। तो 1000 है तो 1 किलो क्या हुआ कि नहीं हुआ? और 3000 होगा तो 3 किलो, 4000 होगा तो 4 किलो। अब बताओ 1 किलोमीटर कम लंबाई होगा कि बहुत लंबाई होगा? बहुत दूर होगा ना। अगर पैदल जाएंगे तो बढ़िया वॉकिंग भी हो जाएगा। 10 किलोमीटर बोलूंगा तो और दूर। यहां से रायपुर 20 किलोमीटर है, तो ज्यादा दूरी को नापेंगे तो किलोमीटर से। थोड़ा मीडियम दूरी है, जैसे कमरा नापना है, स्कूल का कैंपस नापना है, तो 1 किलोमीटर से छोटा है तो किससे नापेंगे? मीटर से। और मीटर से भी कई चीज छोटा है, जैसे ये कितना लंबा है, मोबाइल कितना लंबा है, तो उसको हम किससे नापेंगे? सेंटीमीटर से। तो इतने बड़े लंबाई वाले को बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। अब ये पेन में ऐसे रखते जाओ, ऐसे ऐसे करते करते जान जाओगे कितना सेंटीमीटर है, या इसमें भी नाप सकते हैं। ये देखो ये 10 सेंटीमीटर, लगभग ये 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। अब क्या
इससे छोटे को मैं इससे नाप सकता हूं? चींटी है, चींटी 1 सेंटीमीटर है कि उससे छोटी रहती है? इससे छोटी होती ना चींटी, लाल चींटी। और कई चीजें हैं जो इससे छोटी होती है, तो उसको नापने के लिए भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसको फिर तोड़ दो, इसका यदि हम 10 टुकड़ा कर दें तो वो बन जाएगा हमारा मिलीमीटर। क्या बन जाएगा? 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बनेगा, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनेगा और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनेगा। लंबाई नापने का मापक है ये सब, इसी से हमको लंबाई को नापना है। 1D को नाप लिए। अब दूसरा है आपका 2D। 2D कैसे होगा? ये कार्ड 1D है कि 2D है? 2D। इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अगर टेप लेके मैं नापूं तो नीचे कितना लंबा है वही बस नापाएगा, ऊपर कितने ऊंचाई तक ये फैला हुआ है पता चलेगा क्या? तो इसको अलग तरीके से नापना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इनमें से हमको 2 चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है जो हमारे आसपास दिखाई देता है। जैसे ये आपका बोर्ड, बताओ कैसा है? ऐसा है कि ऐसा है? इधर वाला है कि इधर वाला? राइट वाला। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? इसमें 4 भुजा, लेकिन चारों भुजा एक बराबर है। इसमें 4 भुजा, लेकिन लंबाई वाला भुजा अलग है और इधर ऊंचाई वाला भुजा अलग है, अलग अलग है ना। तो हमारा ये जो बोर्ड है वो किस तरह का है? ऐसा है कि ऐसा है? तो अगर चारों भुजा एक बराबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे गणित की भाषा में? गणितीय आकृतियां पढ़ना है ना। और अगर इस तरह का हो जिसमें ऊपर वाला और नीचे वाला एक बराबर, इधर और इधर वाला एक बराबर, तो इसका नाम गणित की भाषा में है आपका आयत। आयत कहते हैं। तुम्हारे टेबल का ऊपरी हिस्सा आयत है, मोबाइल आयत है, ये बोर्ड आयत है, दीवार आयत है, दरवाजा आयत है, खिड़की आयत है। आसपास तुमको बहुत सारी चीजें आयताकार दिखेंगी। जैसे आपका कापी का पेज कौन से आकार का रहता है? आयत के आकार का। तो इन 2 आकृतियों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। अब इस आकृति को देखो, 4 भुजा है, चारों भुजा इसका एक समान है। ऊपर नीचे अगर नापेंगे टेप में तो एक समान लंबाई का है बाहर बाहर भुजा। तो क्या ये भी वर्ग है? देखो क्या इसी के जैसे है? क्या दोनों एक जैसे है? कैसे है? ये तिरछा है कि नहीं? और ये बिल्कुल ऐसे सीधा है, एकदम खड़ा हुआ है। और ये ऐसे तिरछा है, इधर भी तिरछा है कि नहीं है? तो वर्ग ये है, ये मात्र चतुर्भुज है। बाद में पढ़ेंगे इसको, समचतुर्भुज बोलते हैं। अब इन दोनों को देखते हैं। इसमें भी 4 भुजा, देख लो, इधर वाला और इधर वाला एक बराबर, ऊपर वाला और नीचे वाला एक बराबर, और इसका भी ऊपर नीचे एक बराबर, अगल बगल एक बराबर। तो क्या दोनों आकृतियां एक जैसी हैं? नहीं है। ये तिरछा वाला है और ये बिल्कुल सीधा वाला है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसको भी आप आगे पढ़ना, 6वीं 8वीं 9वीं जाओगे तो हम लोग फोकस करते हैं इन दोनों के ऊपर। ठीक है, चलिए। चतुर्भुज है ये, है कि नहीं है? 4 भुजा। कितना कोण है इसमें? कोण समझते हो ना? कोना। कितना कोना है? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। तो कोण कितना हुआ? 4। भुजा कितना हुआ? 4। और इसका सिरा भी है, शीर्ष मतलब मुंडी। इसका मुंडी है कि नहीं है? ये देखो, अंदर का तो आपका कोना हो गया। अगर ये घर रहता तो यहाँ पे कोना रहता ना, लेकिन इसको देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो इसका मुंडी है, शीर्ष है कि नहीं? तो कितना शीर्ष? 4। बाहर पार को देखेंगे तो ऐसे नोकदार रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। कितना शीर्ष? 4 शीर्ष। शीर्ष मतलब मुंडी। 4 मुंडी है इसका, 1 2 3 4। अब कोण को देखते हैं
इस बेचारे में भी जो ऐसा बना था उसमें भी सेम टू सेम था। देख लो, 4 भुजा है, 4 कोण हैं, ये देखो कोण हैं, और 4 शीर्ष है। यहाँ पे देखो ये शीर्ष है, 4 है, तो दोनों को इसका नाम वर्ग है और इसका नाम समचतुर्भुज। सम मतलब बराबर, दोनों एक जैसे है क्या? देखो जितना चीज इसमें है उतना चीज इसमें भी है कि नहीं है? लेकिन इसमें एक चीज का अंतर है, इस कोण को देखो। एक मैं इधर लाइन खींचता हूं, ये लाइन खींचा और कहीं से भी मैं लाइन को इसके ऊपर लाके टच कर दूं, कोना बनेगा कि नहीं बनेगा? कितना कोना बना? 2 कोना बना, 2 कोण बना। एक, अब इसमें एक कोण छोटा बना और दूसरा कोण बड़ा बना। कोना, ये कोना देखो, ये छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है जी। इस कोने में मैं ऐसे बैठ जाऊं तो मेरा एक कंधा से झुक जाएगा, बैठते बनेगा यहाँ पे? ये तुम्हारा कुर्सी है, मान लो इस तरह के आकार में कुर्सी को बना दे तो हम बैठ पाएंगे अच्छे से? इसका मतलब यहाँ का कोना छोटा है। अब इस तरफ को देखते हैं, ऐसे बैठो आराम से, ऐसे टिक के, बीच में पिक्चर में देखे हो ना, बैठे रहते वैसे ही बैठ जाओ। आरामदायक है कि नहीं है? इसका मतलब यहाँ का कोना बड़ा है तो इधर का कोना छोटा है और इधर का कोण बड़ा कोण। इधर छोटा कोण, इधर बड़ा कोण। तो तिरछा लाइन आया तो एक तरफ छोटा कोना बना और एक तरफ बड़ा कोना। लेकिन यदि इसी लाइन को मैं बिल्कुल सीधे सीधे लाकर ऐसे करता, अब भी कोण बना कि नहीं बना? और दोनों तरफ कोण बना। अब बताओ दोनों तरफ का कोण कैसा है? बराबर है कि नहीं है? बराबर है तो उसको गणित में क्या बोलते हैं? सम। इसलिए दोनों कोण को हम कौन सा कोण बोलेंगे? सम कोण। और इसको नापोगे चांदे में तो 90 अंश आएगा, तो 90 इधर 90 इधर। अब इसमें देखते हैं, अगर लाइन को मैं तिरछा लाता तो इधर बनता मान लो 60 अंश, तो 90 90 180 अंश, तो इधर कितना बनता? 120 अंश। तो इधर का कोण छोटा और इधर का कोण छोटा बड़ा हुआ ना। लेकिन इसमें आपका कोण एक बराबर है तो इसका जो कोण है वो सम कोण होगा। कौन सा कोण होगा? सम कोण। इसमें भी कोण सम कोण, इसमें भी कोण सम कोण, सम कोण। ये देख लो सम कोण, यहाँ पे ये इधर से एक लाइन आया बिल्कुल सीधा सीधा और ये बिल्कुल सीधा, दोनों मिला तो यहाँ पे कोना बना। कितने अंश का? 90 अंश का। यहाँ पे कोना 90 डिग्री है। यहाँ पे कोना कितने डिग्री है? 90 डिग्री अंश। इधर भी कोना कितने अंश का? 90 का। इधर भी कोना कितने का? 90 का। मतलब ये चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज को यदि मैं कोण के हिसाब से देखूं तो चारों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा चतुर्भुज के? बताओ जी कितना होगा चारों को जोड़ेंगे तो? 9 चौक 36, कितना अंश? 360 अंश। इसका भी जोड़ेंगे तो 360 अंश। इसका जोड़कर देखते हैं, ये देखो इधर छोटा, मान लो ये है, ये 80 है तो इधर कितना होगा? 100। ये 80 तो ये 100, तो जोड़ेंगे चारों को कितना होगा? 360। कोई भी चतुर्भुज को जोड़ोगे उसके कोण का योग 360 अंश होगा। पेपर में पूछता है। ये एक समझिए मैदान है और इस मैदान में मुझे अपने लिए जगह कब्जा करना है। तो अगर मुझे जगह को घेरना है तो मैं इसको इस तरह से पैक कर दूंगा। गेट लगाना है तो गेट लगा लो, वो भी तो बाउंड्रीज का हिस्सा है ना। अब कोई आदमी ऐसे आया, इतना जगह मेरा है, कितना जगह उसका है पता चल रहा है क्या? इधर का हो सकता है वो कल के दिन में ऐसे अपना घर बना ले तो इतना जगह छूट गया। हो सकता है वो ऐसे जगह बना ले अपना, हो सकता है ना। तो जब तक वो बंद ना हो तब तक
कितनी जगह घेर रहा है ये हमको पता नहीं चल सकता। पता चल सकता है क्या? तो कोई भी आकृति कितनी जगह घेर रहा है, इसके लिए उस आकृति को बंद होना पड़ेगा, बंद, और उसके अंदर जितना आएगा वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, अंदर का हिस्सा कहलाएगा। और तो बाहर का हिस्सा क्या कहलाएगा? अंदर का हिस्सा ये इतना जगह घेर लिया। अगर ये बाड़ी है तो बढ़िया इसमें सब्जी लगा लो, ये अंदर का हिस्सा क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। और ये जो बाउंड्री किया हूं वो क्या है? मुझे अगर बाउंड्री करना है तो कितना लंबा बाउंड्री लगा, नापना पड़ेगा कि नहीं नापना पड़ेगा? मान लो इसकी लंबाई 10 मीटर है, इधर 5 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है और इस तरफ भी 5 मीटर है। तो इसके बाहरी जगह में पर्दा बनाने के लिए कितना लंबा पर्दा बनाना पड़ा, या अगर तार से घेरना है तो कितना लंबा तार लगा? कितना लंबा तार लगा होगा बताओ तो? तार का जाली आता है ना, कितना लंबा जाली लगा होगा? 30। यहां खंभा गाड़ेंगे और यहां से यहां तक खींचेंगे, 5 मीटर लंबा तार लग गया। फिर यहां से आगे जाएंगे 10 मीटर लंबा तार, फिर इधर आए फिर 5 मीटर, फिर 10, तो टोटल कितना मीटर तार लगा? तार जाली ना, जाली में घेरते हैं, 30 मीटर लगा। अब मान लो इस पर्दे के ऊपर हर्षित चल रहा है, पक्का पर्दा बना दिए, अब हर्षित चला, एक बार चला तो कितना दूरी जाएगा? 30 मिनट। 2 बार चला तो 50 बार चला तो गुना कर लो, पता चल जाएगा ना। इसको बोलते हैं, बाहर पर्दे को नापा जाए तो इसी को बोलते हैं परिमाप। परि मतलब होता है बाहर, बाहरी, और माप मतलब होता है नापना, बाहरी भुजा को नाप देना है। वर्ग में कितनी भुजा? चलो बताओ इसका परिमाप कितना होगा? कितना होगा इसका परिमाप? 40। अगर मुझे तार जाली से इसको घेरना है तो 40 मीटर लंबा तार लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? एक सवाल देखते हैं। एक बगीचा था, वो बगीचा आयताकार था। इस बगीचे की लंबाई थी 300 मीटर और चौड़ाई थी 200 मीटर। इसके बाहर साइकिल का ट्रैक बना हुआ है, साइकिल चलाने वाला सड़क बना है। उस सड़क में हर्षित जो है वो 5 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? तो वो कितना साइकिल चला लिया? तो पहले निकालना पड़ेगा एक चक्कर में कितना लगाया। यहां से शुरू किया, यहां तक पहुंचेगा तो कितना दूरी चला गया? 300। फिर यहां से और आगे गया, कितना दूरी चला गया? 200। फिर यहां से यहां कितना दूरी? 300। फिर यहां से यहां कितना दूरी? 200। मतलब बाहर चला, सबको जोड़ लो पर्दे को। 300 300 600 और 4 1000। 1000 मीटर एक बार में चलता है और 1000 होता है, उसको क्या बोलते हैं? 1 किलो। 1 किलोमीटर चला एक बार में, एक बार चक्कर घूमेगा तो 1 किलोमीटर, तो 5 चक्कर में कितना दूर जाएगा? 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत इसमें? ये है आपका परिमाप। बाहरी भुजा को नाप देंगे, वही कहलाएगा परिमाप। चलिए एक सवाल देखते हैं। एक आयत है जिसकी लंबाई 7 और चौड़ाई 3 है। आयत है तो आमने सामने वाला एक बराबर, ऊपर 7 तो नीचे 7, इधर 3 है लंबाई तो इधर की लंबाई कितनी है? 3 है। अब इस आकृति को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो इतनी जगह को घेर लेगा। ये पूरी जगह ढक जाएगी कि नहीं ढकेगी? अब इसी को हमको नापना है कि कितनी जगह
इंकम्प्लीट है, पूरा पूरा नहीं ना पाया। अब हम नाप के देखते हैं इस आयत से। किससे? आयत से। आयत से नापते हैं। चलिए इसको मैं रखते जाता हूँ, मेरे पास एक ही है तो क्या करें, आप लोगों को समझना है। एक रखेंगे तो इसकी लंबाई 2 को नापेगा और चौड़ाई कितनी नापेगा? 1 को रखूंगा तो इसकी लंबाई 2 को नापेगा और चौड़ाई 1 को। ये आयत है, इसको आपको इसके ऊपर रख देना। ये 1 रखिए, ये 2 रखिए और ये 3 रखिए। 3 आयत रखाया ना ये वाला। फिर रखेंगे, फिर 1 रखे, 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 फिर 1 रखे। इधर एक और रखेंगे। अब इतना बड़ा है ये आयत। अब इसको मैं इस जगह पे रखूंगा तो ये बाहर निकल गया, पूरा पूरा ना पाया क्या? ऐसी में कितना को रखा? 1 2 3 3 6 3 9 1 10। 10 रखा और आधा रखा, 10 रखा और आधा रखा। पूरा पूरा ना पाया क्या? इकाई में नहीं ना पाया। क्यों नहीं ना पाया? क्योंकि इसकी लंबाई 2 थी और यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी थी? 7। और 2 जो है वो 7 को नाप सकता है क्या? नहीं नाप सकता। ये विषम संख्या, 2 सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो किससे नापूं कि हर संख्या उससे नापा जाए? किससे नापता है ये बताओ? कौन सा संख्या है जिससे हर संख्या को आप नाप सकते हो? 4 को किससे नापेंगे? 2 से। और 5 को? उसको भी 2 से। एक ही संख्या बताना है जिससे हर अंक नपा जाए। 15 भी नपा जाए, 80 भी नपा जाए, 1 अरब भी नपा जाए और 5 भी नपा जाए, 2 भी नपा जाए, 1 भी नपा जाए। कौन सी संख्या लेंगे जिससे पूरा का पूरा अंक नपा जाए? कोई भी अंक लेंगे। 1 किससे नापेंगे? भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ाया था। हर संख्या 1 से भाग जा सकती है, मतलब नपा सकते हैं, नाप सकते हैं। 5 है, उसको नाप लो। 1 1 1 1 1 5 बार में नपाएगा। 15 है तो 15 बार में नपाएगा। 16 है तो 16 बार में। तो हमको आयत से नहीं नापना, हमको किससे नापना है? वर्ग से। इसकी लंबाई कितनी है? 1 और चौड़ाई कितनी है? 1। तो ये एक ही डब्बा घेरेगा कि नहीं घेरेगा? इससे नाप के देखते हैं। देखो ये 2 है तो इसको 20 से तोड़ देता हूँ। अब नाप के देखो, ये 1 2 3 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21। 21 वर्ग हम इसके अंदर रख सकते हैं। कितना वर्ग रख सकते हैं? 21 वर्ग रख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 21 वर्ग के बराबर। 21 वर्ग। ये कितनी जगह घेर रहा है? 21 वर्ग के बराबर जगह घेर रहा है। अब इसको नाप के बताओ। ये 2 और ये 5, ये 2 है तो एक एक जगह घेरेंगे ना। एक बार में 1 सेंटीमीटर रखाएगा या मीटर है तो 1 मीटर रखाएगा। फिर एक और रखूंगा तो 2 ही आएगा। अगर 2 मीटर है तो एक एक वाला 2 आएगा कि नहीं आएगा? और इधर लंबाई अगर 5 है तो कितना आएगा? लंबाई में 1 2 3 4 5। 5 है तो 5 आएगा। ये 1 है ना, इसकी लंबाई 1 है और इसकी लंबाई 5 है तो इससे नापो तो ये कितना ठोरा खा जाएगा? इसके ऊपर 5। अगर इसकी लंबाई 50 होती तो 50 ठोरा खाता। अगर 500 होता तो ऐसे लाइन से रखते जाते तो 500 रखता। चलिए इसको रखते हैं। 1 रखूंगा कितना जगह? 2 रखूंगा कितना जगह? 3 रखूंगा कितना जगह? 4 रखूंगा कितना? 5 में इतना। 1 में इतना पेड़, 2 में इतना, 3 में ये, 4 में ये, 5 में। अब इतना जगह एक और रखेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो एक लाइन में कितना रखा हूं मैं? 5। और कितना लाइन में रखा हूं? 2 लाइन। 2 लाइन बना है ना, तो कितना वर्ग है इसके अंदर? 10 वर्ग को रखने की जगह है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? इस आयत का क्षेत्रफल 10।
कितना हुआ? पहाड़ा जानते हो? एक लाइन में कितना? 5। तो 2 लाइन में कितना? 5 दूनी 10 वर्ग आए। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 10 वर्ग। ये एक आयत है, इसकी लंबाई 4 और चौड़ाई है 5। कितना वर्ग रख सकते हैं इसके अंदर? 20 रख सकते हैं। कैसे 20 रखेंगे? ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4, तो ये 5 है तो ऐसे ऐसे 5 इसके अंदर हम रख सकते हैं। तो रख देते हैं, बराबर बराबर रखेगा। भाई खींचने में गलती हो सकता है ना, उसको आप लोग ध्यान देंगे। अब इधर चौड़ाई 4 है तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? ये 1, ये 2 और ये 2, 4। ये एक वर्ग है। वर्ग है कि नहीं है? इसकी लंबाई कितनी है? 1। चौड़ाई कितनी है? 1। तो ये पूरा 1 1 है और सबको जोड़ेंगे 5 इधर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 4। तो टोटल कितना हुआ? गिनो। एक लाइन में कितना? 1 2 3 4 5। एक लाइन में 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5। तो 5 को बार बार जोड़ेंगे। कितने बार? 4 बार। तो कितना वर्ग है इसके अंदर? 20। तो यही तो है इसका क्षेत्रफल। आयत किसको बोलते हैं? ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा एक बराबर हो, मतलब ये और इधर वाला एक बराबर होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। लेकिन अब ये वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजा क्या है? एक बराबर है। मान लो इसकी भुजा की लंबाई है 4, इधर का 4 है, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4। सही है? वर्गमूल। क्या इसको मैं आयत बोल सकता हूं? आयत में क्या क्या होना चाहिए? पहला 4 भुजा है कि नहीं है? दूसरा 4 समकोण है कि नहीं है? 4 समकोण है ना, ये देखो। तीसरा क्या होना चाहिए? 4 शीर्ष है, ये भी है। और चौथा होना चाहिए आमने सामने वाला बराबर। आमने सामने वाला क्या होना चाहिए आपका? समान होना चाहिए। चेक करके इसमें 4 भुजा है, 4 समकोण है, 4 शीर्ष है, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ऊपर कितना है? नीचे कितना है? बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इधर तो देते 4 बराबर है, तो ये आयत भी है। होगा कि नहीं होगा? ये वर्ग है, वर्ग के साथ आयत भी है। लेकिन आयत को तुम वर्ग बोल सकते हो क्या? ये आयत है कि क्या इसको हम वर्ग बोल सकते हैं? वर्ग की 4 भुजा बराबर होनी चाहिए, लेकिन आयत की आमने सामने भुजा। देखो एक तरफ लंबा, दूसरी तरफ छोटा है, तो ये सिर्फ आयत, वर्ग नहीं। लेकिन ये वर्ग भी है और आयत भी है। तो आयत का तो निकाल लिया हम लोग, वैसे ही वर्ग का भी निकाल लेते हैं। ये एक वर्ग है, ये आयत है। इसका हमको क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। ये कितनी जगह घेरेगा पूछा है, तो इसको बता देते हैं। बताएं? चलो बताते हैं। इसकी लंबाई कितनी? 4। तो कितना रख सकता हूँ एक लाइन में? 4 रख सकता हूँ। इधर चौड़ाई 4 है तो कितना रख सकता हूँ? 4। एक लाइन में 4, तो 4 लाइन में 4 चौक 16 वर्ग रखने की जगह है। यही है आपका क्षेत्रफल। एक त्रिभुज है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का निकालते हो, वर्ग का निकालते हो, त्रिभुज का कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो ये तो रखाएगा ही नहीं, क्योंकि इधर लाइन टेढ़ा है कि नहीं है? लाइन टेढ़ा, तो इसको मैं कैसे रखूंगा? देख लो पूरा नहीं आ रहा है। फिर भी हम इसको नाप सकते हैं। इसके अंदर कितना वर्ग रख सकते हैं आपको बताना। मान लो इसकी लंबाई है 5,
क्षेत्रफल कितना होगा हमको बताना है। कैसे बनता है त्रिभुज, मालूम है सबको? कैसे बनता है त्रिभुज? इसको यदि मैं 20 से काट दूं तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज। तो ये आयत का आधा है, तो इसको हम आधा बना लेते हैं और आधा और खींच लेते हैं इसके अंदर। ये बन गया आयत। इधर 5 है तो इधर भी कितना होगा? 5। इधर 4 है तो इधर भी कितना होगा? 4। तो लंबाई 5 और चौड़ाई 4, तो इसके अंदर कितना वर्ग रख सकते हैं हम लोग? 20 वर्ग। दोनों में मिला के 20 रख सकते हैं, तो इसमें कितना वर्ग रख सकते हैं? 10 वर्ग। खत्म। त्रिभुज का कुछ करना है क्या? आयत का निकालो, आधा कर लो। अगर लंबाई और ऊंचाई मालूम है तो दोनों का गुना कर लो, आयत का निकल गया और उसका आधा कर दो, त्रिभुज का निकल गया। कोई दिक्कत? 1D आया समझ में? 2D आया समझ में? अब 3D को नापना। 3D, ये डस्टर 2D है कि 3D? 3D। अगर इसको मैं कहीं रखूंगा तो जमीन से ऊपर दिखेगा, तो जितनी चीजें जमीन से तुमको ऊपर या जमीन से नीचे दिखेंगी वो सभी 3D आकृति। तालाब 2D है कि 3D? 3D। इधर पत्थर खदान है, 2D है कि 3D? लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 है कि नहीं है? ये हमारा कमरा 2D है कि 3D? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब इसको कैसे नापेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लंबाई था, लंबाई को नाप लिए। 2D में लंबाई और चौड़ाई था तो क्षेत्रफल नहीं बोलते थे, उसको नाप लिए। 3D में 3 चीज रहेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हो सकता है ऊंचाई कभी कभी गहराई कहलाए, क्योंकि जमीन से ऊपर जाएगा तो ऊंचाई बोलेंगे और जमीन से नीचे जाएगा तो गहराई बोलेंगे। ठीक है, तो 3 चीज होना चाहिए, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको नापना है तो इसको नाप कर देखे कौन सी आकृति है ये? 3D। 3D है ना? 3D है। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ये सामने हिस्सा देखो तो क्या दिख रहा है? ये वाला बस आयत। इधर देखो क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नीचे क्या है? कितना ठो आयत है इसमें? चलो गिनो, एक आगे, एक पीछे, एक इधर, एक इधर, 4, एक ऊपर, एक नीचे, 6। ये इसका चेहरा है। चेहरा बोलते इसी को बोलते फलक, और इसी को बोला जाता है इसका पृष्ठ। पृष्ठ है ये। अब पढ़ते हैं 3D आकृति को। कौन सी आकृतियां? 3D आकृतियां। इसमें हम 2 आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ये दिख रहा है, सामने से देखो क्या है? क्या दिखा? वर्ग। इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से, कहीं से भी देखे ये हमको वर्ग दिखाई देगा। तो ये वर्ग में ऊंचाई बस जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? लंबाई और चौड़ाई था, इसमें ऊंचाई भी जोड़ दिए उतना ही बड़ा, तो ये एक 3D वर्ग बन गया। और 3D के रूप में कोई वर्ग है, ऊंचाई में भी वर्ग है, तो उसका एक नाम है घन। क्या बोलते इसको? घन। क्यूब। क्या बोलते इसको? देखे हो ऐसे खेलते हो डाइस? क्यूब है। बहुत सारी आकृतियां इस तरह की तुमको दिखेंगी अपने आसपास। क्या है ये? घन। इसमें लंबाई बराबर होगा चौड़ाई और बराबर होगा ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और ये किससे बना है? वर्ग से। अगर ये वर्ग है और वर्ग में मैं ऊंचाई को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? इस तरह की आकृति बन जाएगी, जिसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? घन के नाम से। अब दूसरी आकृति देखते हैं, इसको देखते हैं। कौन सी आकृति है? सामने से आयत। इधर से देखो, इधर से, इधर से। आयत में ये आयत था, नीचे से देखो, ये आयत है।
अब इस आयत को मैं ऊंचा कर दिया, ऊंचा कर दिया ना, तो ये भी एक 3D आकृति बनी। और इस 3D आकृति का नाम है आपका, इसका नाम घन, इसका नाम क्या है? घनाभ। क्या बोलते हैं इसको? घनाभ बोलते। अब कैसे देखो, ये आपका आयत, और आयत में लंबाई चौड़ाई था, इसी को ऊंचा कर दिए तो क्या बन गया? घनाभ। ये कौन सी आकृति है? आयत। एक पन्ना है, देखो इसमें ऊंचाई ज्यादा है क्या? नहीं है। लेकिन बहुत सारे पन्नों को यदि मैं एक के ऊपर एक रख दूं तो इसमें कुछ ऊंचाई आया कि नहीं आया? देख लो, इतना ही ऊंचा होगा। अब ये कौन सी आकृति बन? एक है तो आयत, और एक के ऊपर एक यदि हम आयतों को रख दे तो कौन सी आकृति बन गई है हमारी? घनाभ। घनाभ 3D है, 2D है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक और रखते जाओ, वो 3D बन जाएगा। ये क्या है? वर्ग। वर्ग है। अब वर्ग एक है तो वर्ग, इसमें ऊंचाई है क्या? नहीं के बतौर है। ठीक है, अगर इसको मैं कहीं भी फेंक दूं तो दूर से ये दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन इसमें यदि मैं बहुत सारे ऐसे कार्ड को रख दूं तो ऊंचाई आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब बताओ ये क्या है? क्या है? घन है जी, वर्ग है। इधर देखोगे तो वर्ग है। ये घन है क्या? घन है कि घनाभ है? घन है। देखो, इतना चौड़ा, इतना लंबा, क्या इतना ही ऊंचा है? तो ऊंचाई कम हो गई ना। तो ये भी कौन सी आकृति है? घनाभ। ये इसको मैं कहीं पर रख दिया तो इसको कैसे नापेंगे? अब क्या उससे नापूं? लंबाई और चौड़ाई नापूंगा, सिर्फ ऊपर बस का हिस्सा नपाएगा, इसका ऊंचाई नपा पाएगा क्या? तो इसको किस चीज से नापेंगे? ऐसी चीज से नापेंगे जिसमें ऊंचाई भी हो। तो हम इसको किससे नापेंगे? घन से। कोई भी 3D आकृति है उसको हम किससे नापेंगे? घन से। किससे नापेंगे? घन से। अब घन से कैसे नापोगे? कैसे नापेंगे घन से? जैसे देखना, घन, इसकी लंबाई कितनी है? 1। चौड़ाई कितनी है? 1। ऊंचाई कितनी है? 1। तो ये घन हुआ। अब इसको बताना, ये क्या है? घनाभ। घनाभ है। इसकी लंबाई कितनी है? 2 है। इसके बराबर बराबर 2 है ना। और चौड़ाई कितनी है? 1। ऊंचाई कितनी है? 1। तो ये इसको मैं कहीं पर रखूंगा तो ये कितनी जगह घेरेगा? 2 घन के बराबर जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? ये कितनी जगह घेरेगा? कहीं पर रखूंगा तो 2 घन के बराबर। तो 3D आकृतियां जितनी जगह घेरती हैं उसको बोला जाता है आयतन। क्या बोलेंगे? ऊंचाई में अगर घेर रही है तो आयतन, और वही अगर गहराई में घेर रही है तो उसको बोलेंगे धारिता। वही 6। अगर हमारे पास एक बाल्टी है, बाल्टी गहरा रहता है कि नहीं रहता? उसमें हम कोई चीज भर सकते हैं, लिक्विड चीज, बहने वाला चीज भर सकते हैं ना। अब हमको पानी भरना है तो उसके अंदर कितना पानी आया? तो पानी भरोगे तो पानी में 3 चीज आ जाएगा, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। हमारी स्कूल में एक टंकी है ना, औषधि उद्यान में, वहां पे देखोगे तो पूरा पानी जब लबालब भरा रहता है तो पानी का आकार कैसे रहेगा? उसमें लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा और गहराई रहेगा। तो उसमें कितना पानी आएगा? तो टंकी में जितना खाली जगह रहेगा उतना पानी आएगा। तो उस खाली जगह को नापना है तो किससे नापेंगे हम? घन से। किससे नापेंगे? एक सवाल देखते हैं। एक घनाभाकार डिब्बा है, उस डिब्बे का आकार कैसा है? घनाभ के आकार का, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग होनी चाहिए। 2 एक जैसे हो सकते हैं लेकिन तीनों एक जैसे नहीं होना चाहिए। घनाभ, अब देखते हैं, इसकी लंबाई है 3, चौड़ाई है 1
और ऊंचाई है 2। चलिए करके देखते हैं। लंबाई कितनी है, ये देखो 3 रख रहा हूं, 3। चौड़ाई कितनी है, 1, अभी भी 1 है कि नहीं है। ऊंचाई कितनी है, 2। ये देखो ये 2 के बराबर बनेगा ना, तो इसको रख देता हूँ, मेरे पास नहीं है सामान। ये देखो ये बना, इस तरह का होगा डब्बा, और उस डब्बे को नापेंगे, उस डब्बे में कितनी जगह है, तो इतना ही बड़ा वो डब्बा है, तो कितना घन आएगा उसके अंदर, 6 घन। तो इसका आयतन बोलते उसी को, आयतन। आयतन कितना होगा, 6 घन। अब वो घन मीटर वाला भी हो सकता है, सेंटीमीटर वाला भी हो सकता है, किलोमीटर वाला भी हो सकता है। निकल गया आयतन। अब ये 6 कैसे आ गया, इसमें देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुना कर दो, खत्म। क्षेत्रफल निकाले हैं, क्षेत्रफल में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई था। घनाभ है, 3D है, तो वो सिर्फ ऊंचा बस हुआ, तो ऊंचाई से गुना कर दो। चलिए अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरे पास सिर्फ इतना ही घन है। अब देखना, बताओ जी अभी लंबाई कितनी है, 1 है। चौड़ाई कितनी है, 3। ऊंचाई कितनी है, 1। तो इसका आयतन कितना हुआ, इसके अंदर 3 घन आएगा। अब मैं माचिस का ये डिब्बा ले लेता हूं, बताना लंबाई कितनी, 5। चौड़ाई 2। दिख रहा है सबको, चौड़ाई है 2। ऊंचाई कर देता हूं मैं, ऊंचाई भी 2 कर देता हूं। बताओ जी कितना माचिस आया इसके अंदर। ये देखो 3D बना। लंबाई कितना था इसका, कितना था लंबाई, गिनो। लंबाई है 5। चौड़ाई कितना है, 2। ऊंचाई कितना है, 2। तो इसके अंदर कितना माचिस आया, देख लो। एक लाइन में आपका कितना आया, नीचे तरफ 2, 4, 6, 8, 10। इसका क्षेत्रफल 10 हुआ, 10 आएगा ना। नीचे फ्लोर में 10 रखेंगे, उसके बाद फिर एक बार और ऊंचाई 1 करेंगे तो 1 माचिस रखेंगे, 10 आया। 2 करेंगे ऊंचाई तो 20 हो गया, 3 करेंगे तो 30, 4 में 40। तो नीचे फ्लोर में कितना माचिस रखे हम, 5 दूनी 10 माचिस आया। अब ऊंचाई तुम जितना चाहे उतना कर सकते हो। अभी मैं ऊंचाई कितना किया हूं, 2, तो 2 से गुना किया तो कितना माचिस आ गया, 20 माचिस। लेकिन यदि ऊंचाई 50 रहता, अभी 2 है, मैं 3 करूंगा तो 30 आ जाएगा, 4 करूंगा तो 40 आ जाएगा, 8 ऊंचाई करूंगा तो 80 आ जाएगा, 50 ऊंचाई करूंगा तो 500 आ जाएगा। बहुत सारा माचिस होगा कि नहीं होगा। तो इसके ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से इसका आयतन बदलते जाएगा। और आयतन को किससे नापना है, घन से। इसके अंदर कितना घन रखे, अब ऐसा घन नहीं है तो उसके जब मैं क्या रख के समझा रहा हूं आप लोगों को, माचिस। ये माचिस वास्तव में घनाभ है, घन है क्या, लेकिन ये नहीं है। तो मैं किससे समझा रहा हूं, ये गांव में देखे हो जब घर बनाते हैं तो बहुत सारी ईंटों को ट्रैक्टर में लेकर आते हैं, ईंट को एक के ऊपर एक रचते हैं ना। अब हमको गिनना है कि उसमें कितनी ईंटें हैं, कितनी ईंटें हैं हमको गिननी है। तो एक लाइन को गिन लेते, चलिए देखते हैं। ईंट को पहले कैसे रखते हैं, ऐसे नीचे जमीन में रखेंगे, ईंट को रखेंगे। मान लो यहाँ पे 20 लाइन रखे, 20 ईंट रखा। लंबाई में कितनी ईंटें, 20 ईंट। चौड़ाई में कितनी ईंटें, 10 ईंटें। तो एक लाइन में कितनी ईंटें हो गई, ये पूरा जगह कवर करने के लिए कितनी ईंटें, 20 गुना 10, मतलब जमीन में 200 ईंटें रखेंगे। कितनी ईंटें, 200। एक लाइन में कितनी ईंटें, इसमें 20 ईंटें। तो हमको कितनी लाइनें बनानी है, 10 लाइन। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2, 10 लाइन। तो एक लाइन में 20 ईंट, तो 10 लाइन में कितनी ईंटें, 200। समझ में आया। अभी इसमें ऊंचाई कितनी है, सिर्फ 1। अब ऊंचाई को मैं बढ़ाते जाता हूं। अगर इसको मैं डबल कर दूं तो नीचे में 200 है और उसके ऊपर फिर ऐसे रख दूं तो फिर 200 आएगा कि नहीं आएगा।
200 200 कितना हो जाएगा 400। और अगर ऊंचाई को 3 कर दूं तब 600 और 4 कर दूं तो 800। तो नीचे बस का हमको मालूम कर लेना है, फिर उसके बाद उसमें ऊंचाई का गुना करते जाओ, कितना ईंट रखेंगे वो पता चल जाएगा। पता चलेगा ना। कॉपी रखना है, 10 कॉपी का लाइन है, 1 2 3 4 5 6 और 2 का चौड़ाई रखे हैं। तो एक लाइन में कितनी कॉपियां, इसमें कितनी कॉपी रखेंगे? पहले फ्लोर में एक के ऊपर एक रखेंगे, तो सबसे नीचे वाले में हम कितनी कॉपियां रखेंगे? इस लाइन में 10 रे बाबा, इसमें 10। और लाइन कितना है, चौड़ाई कितना है 2, तो कितनी कॉपियां 20 कॉपियां रखेंगे, एक के ऊपर एक। अभी देखो ऐसे एक एक रखा हूं तो 20। अब इसको अगर मैं डबल डबल कर दूं तो 40 और डबल करूं तो 3। जितना ऊंचाई बढ़ाओगे उतनी ही उनकी संख्या बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन में 20 है, फिर उसके ऊपर और एक बार रखेंगे 40, फिर एक बार रखेंगे। मान लो ऊंचाई में 5 किया तो 100, अगर मैं 10 किया तो 200, अगर मैं 3 किया ऊंचाई तो 60। कोई दिक्कत इसमें? आयतन निकाल लोगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, खत्म है। घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों का एक जैसे ही निकालना है, क्योंकि घन भी घनाभ ही है। घन का क्या होना चाहिए, घनाभ में क्या होना चाहिए? लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए और हर कोना 90 डिग्री होना चाहिए। घन में भी वही है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, हर कोण 90 अंश का है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक टंकी की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 3 मीटर है, इसमें कितना पानी आएगा? तो टंकी किस आकार में होगा? घन के आकार में है टंकी की घनाभ के आकार में? घनाभ 3D है, उसमें कितना पानी आएगा? जितना बड़ा वो टंकी होगा उतना ही पानी आएगा। तो कितना पानी आएगा अभी निकालना सीखे। लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, तो 50 घन के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? उसमें हम 50 घन रख सकते हैं। अब ऊंचाई कितना है? 3, तो ऊंचाई 3 है, तो 50 घन नीचे और उसके बाद 3 बार उसका थप्पी लगाना है। एक थप्पी में 50, फिर ऊपर में फिर 50, फिर ऊपर में 50, तो कितना आ जाएगा? 150 घन। कौन सा घन है? अगर मीटर दिया तो मीटर वाला घन रखेंगे इसके अंदर में। तो उस टंकी में कितनी खाली जगह है? 150 घन मीटर। इतना ही पानी आएगा। एक बक्से का आयतन क्या होगा जिसकी माप 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर है? ये भी कौन से आकार में होगा? घनाभ के आकार में। देखो ये 3 दिया गुना करके, मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ठीक है, गुना कर दो सबका, कितना आएगा आयतन? 7 पंचे 35, 35 दिया 105 घन आएगा उसके अंदर, 105 घन मीटर वाला। एक सवाल देखते हैं। एक टंकी की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा? वो टंकी कौन से आकार में है? लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, ऊंचाई 2 है। माचिस रख के बताया था अभी। तो घन के आकार बनेगा कि नहीं बनेगा? अब उसमें पूछा है उसका आयतन कितना होगा, नहीं पूछा है। आयतन अगर बोलता तो हम बता देते, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 घन के बराबर उसमें जगह है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? कितना लीटर पानी आएगा? कितना लीटर पानी आएगा? अब ऑप्शन को देखो, 4 तो आएगा, तो वो 4 लीटर होगा कि 40 लीटर होगा कि 400 लीटर होगा कि 4000 लीटर होगा? तो ऐसे सवालों को अपने कॉमन सेंस से बना लेना। कॉमन सेंस क्या होता है? चलिए एक टंकी देखते हैं, उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर, लंबाई कितनी है? 2 मीटर, इतना बड़ा ऐसे, ठीक है, और चौड़ाई भी कितनी है? 1 मीटर, इतना गहरा। तो बड़ा सा ऐसे टंकी बनेगा,
टंकी बनेगा ना। तो क्या उस बड़े से टंकी में 4 लीटर पानी से वो भर जाएगा? ये बोतल है, ये लगभग 1 लीटर का बोतल है, तो 4 बार डालूंगा तो टंकी भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्या 40 लीटर में भर जाएगा? 40 बार में भर जाएगा? बड़ा सा टंकी बना, देख लो, ये इतना बड़ा टंकी बनाओगे, ऐसे लंबा 2 मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, बड़ा टंकी बना ना। तो क्या इसमें भर जाएगा 400 लीटर में? 400 बार डालूं तो भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ये नहीं है, ये नहीं है, इसका उत्तर क्या आएगा? 4000 लीटर। अब इसको देखना, अगर मैं कोई टंकी बनाऊं, कोई एक टंकी बनाऊं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर हो। कितनी हो? 1 मीटर, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो इसके अंदर 1000 लीटर पानी आएगा। कितना लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर पानी। 1 मीटर वाला सोच के कॉमन सेंस से बनाना, इतना बड़ा गहरा टंकी, इतना चौड़ा, इतना, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। हमारा टंकी लगा हुआ 1000 लीटर का है, इतना ही गहरा है, लेकिन वो गोलाई में है। ठीक, आगे देखते हैं। 1000 लीटर आया। और एक और टंकी जिसकी लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर हो तो इसमें मात्र 1 ml पानी आएगा। अब ये ml क्या होता है और लीटर क्या होता है, मालूम है सबको कि नहीं है? चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, नापने का चाड़ी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में इसको। चाड़ी, दुकान जाते हैं, इससे नाप कर तेल देते हैं। दूध खरीद रहे हैं, दूध वाला भी देता है। ये कितना बड़ा चाड़ी है? इसकी धारिता क्या है? 500 लीटर नहीं है बाबा, ये मिलीलीटर, लीटर से छोटा। 1 लीटर का तो हमारे पास नहीं है, इसी को दिखा देता हूं मैं। ये 1 लीटर थोड़ा सा ज्यादा, ये समझो 1 लीटर। क्या ये पूरा भर जाएगा एक बार में? 2 बार में इतना भर जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा वाला है। पानी का बोतल 1 लीटर का रहता है, तो इसमें 2 बार डालेंगे तो 1 लीटर भर जाएगा। तो 1 लीटर का छोटा मिलीलीटर, तो इसके अंदर कितना मिलीलीटर लिख दिया हूं। कितना मिलीलीटर? 500। देख लो, ये 500 है। ये कितना मिलीलीटर? 200। देखो 500 से छोटा है। ये कितना मिलीलीटर? 100 और छोटा है। ये कितना मिलीलीटर? 50 और छोटा है। ये कितना मिलीलीटर? बताओ किस में ज्यादा पानी आएगा? 500। 500। अब जोड़ते हैं, एक बार इसमें डालो 500, 500 और 2 700, 700 और 1 800, 800 बस है हमारे पास, 870 ml। अगर ये 1000 ml होगा तो उसी को हम 1 लीटर बोलेंगे। इसमें 2 बार डालो 1 लीटर, इसमें 5 बार डालो 1 लीटर, इसमें 10 बार डालो 1 लीटर। ठीक है। अब 1 ml कितना होगा? ये कितना ml? 20 ml। ये क्या है? ढक्कन देखो, इसी दवाइयों के शीशियों में आता है। अब 1 ml बहुत छोटा होता है, 1 ml से तुम्हारा प्यास नहीं बुझ सकता। 20 ml से बुझेगा, 200 ml से एक बार बुझ सकता है, 1 लीटर से एकदम तर हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इस ढक्कन में आता है 10 ml, तो मुझे प्यास लगेगी तो क्या मैं 10 ml पानी पीऊंगा? 10 से छोटा 5 ml, और छोटा, ये देखो पीले लाइन तक, इतने तक, और कम पानी। ये 2.5 ml हरा कलर, 1 ml एकदम छोटा, तुम्हारे जीभ से आगे नहीं जा पाएगा, इसी में वो थूक बन के लटक जाएगा। 1 ml बहुत कम होता है ना। इसकी लंबाई कितनी है हर्षित? 1 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक 2.5 ml, 1 ml बहुत कम होगा। अगर इतने ही लंबाई का मैं टंकी बनाऊं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई का, तो 1 ml पानी में ये टंकी भर जाएगा। बहुत छोटा टंकी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन 1 मीटर वाला मैं टंकी बनाऊं तो उसमें 1000
लीटर पानी आएगा। इसको तुमको याद कर लेना है। अगर 1 सेंटीमीटर वाला टंकी बनाएंगे तो 1 ml आएगा उसके अंदर पानी। 1 मीटर और लंबाई का अगर हम टंकी बनाएं घनाकार तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। बाकी सवाल अगली क्लास में, ठीक है? ओके, थैंक यू।